नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश के 543 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इन नतीजों के पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि देश में वो 11 कौन सी सबसे प्रमुख सीटें हैं जो इस बार सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीटें होने वाली हैं, जिन सीटों पर देशवासियों की नजर हो सकती है। दरअसल चुनाव आयोग ने आज ही लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और इस ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में देश के वे 11 कौन से सबसे प्रमुख सीट हैं जहां पर कि इस बार के पूरे देश के लोगों की नज़र होगी, तो इसमें अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल जिस सीट पर है, जिस सीट पर कि पूरे देश की जनता की नज़र है, वह सीट है वाराणसी। वही वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पिछले लगातार 2 चुनावों में देश की सबसे वीवीआईपी सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर से पीएम मोदी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इस सीट पर जो चुनाव है वह चुनाव सबसे अंतिम चरण में है, यानी कि 7वें चरण में है और वाराणसी में इस बार 1 जून को वोटिंग होगी। और अगर हम बात करें देश में दूसरे सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट की, तो यह सीट है केरल की वायनाड सीट। दरअसल केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वो वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव भी वायनाड सीट से जीते थे, तो इस बार भी वायनाड से कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के वायनाड सीट पर ताल ठोकने के कारण यह सीट देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और इस सीट पर जो चुनाव है वह चुनाव दूसरे चरण में है, यानी कि 26 अप्रैल को वायनाड सीट पर चुनाव हो। अगर हम बात करें देश में तीसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट की, तो इस बार माना जा रहा है कि यह सीट नागपुर है। वही नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय भी है और इस नागपुर सीट से इस बार नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर सकते हैं। दरअसल यहाँ पे जो चुनाव है वह 19 अप्रैल को है और गडकरी पिछले 2 चुनावों में यहाँ से चुनाव जीते थे। तो महाराष्ट्र की नागपुर सीट इस बार काफ़ी वीवीआईपी सीट मानी जा रही है। और इतना ही नहीं, एक बार फिर से वाराणसी की अमेठी सीट विदेश में सबसे ज़्यादा उन सीटों में शामिल होने वाली है जिसकी चर्चा हाई प्रोफाइल सीट के रूप में रहती है। दरअसल कभी गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहे अमेठी में पिछले चुनाव में बीजेपी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया था और राहुल गांधी को चुनाव हराने के कारण स्मृति ईरानी और अमेठी दोनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन चुके थे। तो एक बार फिर से इस सीट पर 20 मई को चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि यहाँ से एक बार फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच आमने सामने का मुकाबला हो सकता है। और अगर हम बात करें 5वीं हाई प्रोफाइल सीट की, तो यह सीट है पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा की सीट। दरअसल पश्चिम बंगाल में वैसी सीटें जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीटों में एक हैं, उसमें आसनसोल को माना जा रहा है, क्योंकि यह सितारों से भरी हुई सीट है। मौजूदा समय में यहाँ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो मूल रूप से बिहार के हैं, लेकिन मुंबई के फिल्म जगत में उन्होंने अपना नाम कमाया और इस सीट पर पिछले दिनों बीजेपी ने भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन किसी कारण से पवन सिंह ने यहां से अपने पांव पीछे खींच लिए। तो चुनाव की घोषणा के पहले ही आसनसोल हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और इस सीट पर 13 मई को चुनाव होने हैं। और अगर हम बात करें 6ठे सबसे हाई प्रोफाइल सीट की, तो इस सीट को मुंबई नॉर्थ माना जा रहा है। दरअसल इस सीट पर इस बार इसलिए चर्चा है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में हैं। पीयूष गोयल फिलहाल राज्यसभा में नेता पक्ष रहे हैं। वे केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग मंत्रालयों में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस बार सीधे आम जन से चुन करके आने के लिए मुंबई नॉर्थ सीट पर उतारा है और यहाँ चुनाव 20 मई को होने हैं। और 7वीं और सबसे एक अन्य महत्वपूर्ण सीट जो है वह है दिल्ली में नई दिल्ली की सीट। दरअसल नई दिल्ली जो भारत की राजधानी के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है, उस नई दिल्ली सीट पर इस बार इसलिए चर्चा है क्योंकि यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वह है बांसुरी स्वराज। दरअसल बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व दिग्गज नेता और दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज की बेटी होने के कारण बांसुरी स्वराज को लेकर के नई दिल्ली की सीट काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और इस सीट पर 25 मई को चुनाव होने हैं।
8वीं सीट की अगर हम बात करें तो यह सीट है विदिशा की सीट, यानी कि मध्य प्रदेश के विदिशा, जहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के लिए यह चुनावी कर्मभूमि के रूप में जानी गई। और अब इसी सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी नई राजनीतिक पारी को लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर शुरू कर रहे हैं। यह सीट इसलिए भी हॉट बनी हुई है क्योंकि शिवराज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छोड़कर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और ऐसे में 7 मई को विदिशा करने में इस बार शिवराज कहां तक सफल होते हैं, यह देखने के लिए बेहद अहम होगा। और अगर हम बात करें 9वीं सीट की तो यह सीट है गांधीनगर की सीट, यानी कि गुजरात की गांधीनगर की सीट, जहां से गृहमंत्री अमित शाह इस बार चुनावी मैदान में हैं। यह सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है और इस सीट पर माना जा रहा है कि कांग्रेस, जो कि बड़े लंबे अरसे से यहां पे जीत हासिल करने के लिए संघर्षरत है, इस बार अमित शाह से कड़े मुकाबले में उतरेगी। 7 मई को यहाँ चुनाव होंगे। और 10वीं एक महत्वपूर्ण सीट है, वह है उत्तर प्रदेश की मथुरा की सीट, जो कि कृष्ण की भूमि भी मानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की इस चर्चित सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा सीट सांस्कृतिक लिहाज से काफी मायने रखती है। इस बार यहां से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी के नाम पर भरोसा जताया है और बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री हेमा मालिनी के लिए इस बार 26 अप्रैल को यहां पे चुनाव में आम जनता वोट डाले। इस चुनाव में जो 11वीं और सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीट मानी जा रही है, वह है लखनऊ की सीट। बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं और वे यहाँ मौजूदा सांसद भी रहे हैं। इस बार देखना होगा कि मुकाबला कैसा है। और 5वें चरण में यानी कि 20 मई को लखनऊ की सीट पर जब वोट डाले जाएंगे तो उसके बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब जनादेश में पता चलेगा कि देश में वो 11 सीटें जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट के रूप में माने जा रहे हैं, उन सीटों पर क्या चुनाव परिणाम आता है।